नमस्कार साथी भाइयों। आज की हमारी ये प्रेस वार्ता आप सबको ये बताने के लिए रखी गई है कि महर्षि देव दयानंद जी की जो 200वीं जन्म जयंती हम मनाने जा रहे हैं, उसके अंतर्गत आर्य केंद्रीय सभा करनाल द्वारा करनाल की समस्त आर्य समाजों, आर्य संस्थाओं के सहयोग से एक बहुत ही सुंदर वृहद कार्यक्रम आर्य समाज सेक्टर 6 में 20 फरवरी से 25 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 20 फरवरी को एक बहुत ही बड़ी शोभा यात्रा, जिसमें करनाल की सभी सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं और हमारे जो आर्य संस्थाएं और उसके साथ साथ स्कूलों के बच्चे उसमें भाग लेंगे और बहुत ही सुंदर झांकियों का आयोजन भी उसमें किया जाएगा। तो उसमें मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप उसमें सभी संस्थाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, भाग लें। और इसी प्रकार 21 फरवरी को एक हमारी बहुत अच्छी भजन संध्या का आयोजन आर्य समाज सेक्टर 6 में ही शाम को 4 बजे से 7 बजे तक, और 22 फरवरी को सुबह प्रातःकालीन सत्र में हमारा 8 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है बच्चों के बाल संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और 22 तारीख को ही शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक मातृशक्ति सम्मेलन के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसके पश्चात 23 और 24 फरवरी को बहुत ही सुंदर यज्ञ और भजनों के कार्यक्रम रहेंगे और 25 फरवरी को इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा, जिसमें सत्यपाल मलिक जी जो कि पूर्व हमारे केंद्रीय मंत्री और पूर्व पुलिस महानिदेशक मुंबई रहे हैं, वो आने वाले हैं, आशीर्वाद देंगे, उनका सानिध्य रहेगा। श्री संजय भाटिया जी जो कि हमारे सांसद होते हैं, वो भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। श्री हरेंद्र कल्याण जी MLA खरोंडा, पूर्व महापौर रेणुबाला गुप्ता जी, श्री संजय बटला जी, ऐसे बहुत सी हस्तियाँ हैं जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगी। पद्मश्री श्री श्रीमती सुकामा आर्य जी और उसके साथ साथ आचार्य जयेंद्र जी और भजनी कल्याणी आर्य जी, और ये सब लोग इस कार्यक्रम में रहेंगे। तो मेरा करनाल की समस्त आर्यजनों से, जनता से और निवासियों से निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि महर्षि स्वामी देव दयानंद जी जो थे, उनका जो उपकार है उसके प्रति हमारे ये जो कार्यक्रम के द्वारा हम उनको अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। और उनके ही कार्यों की वजह से ही आज इस भारतवर्ष को एक स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके विचारों से प्रेरित होकर लगभग 80% जो क्रांतिकारी थे वो आर्य समाज की विचारधारा से प्रेरित थे। वह किसी एक जाति पाति के नाम के उस पूरे समाज के एक हमारे पूजनीय थे। उन्होंने पूरे समाज के लिए कार्य किया, नारी जाति के उत्थान के लिए, सती प्रथा के विरुद्ध उन्होंने ऐसे बहुत से कार्य किए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लें। एक विशेष बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। हमारी जो नगर कीर्तन या शोभा यात्रा निकलेगी, उसमें हमारा जो थीम होगा महापुरुषों के ऊपर होगा, और हमारी एक झांकी आर्य समाज सेक्टर 6 की फतेह सिंह और जोरावर सिंह के ऊपर होगी। मैंने कार्यक्रम किया था उनके शहीदी दिवस पे आर्य समाज सेक्टर 6 में, और हमें यजमान जो सरदार परिवार थे उनको बनाया था। हम ये दिखाना चाहते हैं कि सरदार या हिंदू ये अलग नहीं है, जिन्होंने देश के लिए बलिदान वो सबके हैं। तो एक झांकी विशेष रूप से मैंने अनुरोध किया था, वो फतेह सिंह जोरावर के ऊपर, उनका कैसे जन्म हुआ, कैसे अत्याचार हुए, कैसे द्वार में उनको चिना गया, और शहीद भगत सिंह के ऊपर एक झांकी आर्य समाज प्रेरणा के द्वारा निकाली जाएगी। जितने महापुरुष हैं भारतवर्ष के, सभी के ऊपर झांकियाँ हम निकालेंगे और संसार को, लोगों को दिखाएंगे पूरे करनाल के अंदर आर्य समाज किन किन को मानता है और क्या मानता है। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उसको कवर करें। ये मेरी आपसे विशेष प्रार्थना है कि शोभा यात्रा को आप 2 बजे जो चलेगी उसको अवश्य कवर करें और लोगों को बताएं कि किस प्रकार के लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए और किस प्रकार के लोगों से दूर रहना चाहिए। ये मैं हाँ जी, युग पुरुष महर्षि दयानंद, जिन्होंने पूरे देश को जो है पखंडों से दूर किया, जो उस समय की सामाजिक कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों से दूर करने का एक बहुत बड़ा उनका प्रयत्न था। और उन्हीं के प्रयासों की वजह से जो है मैं समझता हूँ कि बहुत से परिवर्तन उस समय समाज के अंदर आए। उनकी 200वीं जयंती मनाई जा रही है। महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते, महापुरुष किसी एक समाज के नहीं होते, महापुरुष किसी एक धर्म के नहीं होते। महापुरुष सबके साझे होते हैं। जैसे हमने गुरुओं की जयंतियाँ मनाई तो पूरे समाज ने उसमें साथ दिया, हर धर्म के लोग आगे आए, उसमें साथ दिया। ऐसे ही जब आर्य समाज द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है, तो ये फर्ज है कि हर धर्म के, हर समाज के लोग आगे आएँ और आगे आ भी रहे हैं। जो शोभा यात्रा निकल रही है उसमें रास्ते में जगह जगह पर जो है सभी धर्मों के लोगों में, जैसे डेरा कार सेवा के पास सिख समाज की ओर से उसका स्वागत किया जाएगा, और जगह पर भी मार्केट कमेटियों द्वारा, नेहरू पैलेस मार्केट कमेटी द्वारा, जगह जगह पर अलग अलग मार्केट कमेटियों द्वारा और सामाजिक संस्थाओं द्वारा स्वागत किया जा रहा है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि करनाल की जितनी भी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं
वो युग पुरुष महर्षि दयानंद जी की जो 2वीं जन्म शताब्दी है, जितने भी कार्यक्रम हैं 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक करनाल में, उन कार्यक्रमों में शामिल हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, अपनी हर प्रकार से उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि ये मैसेज जाए कि महर्षि दयानंद जो है उनको पूरा समाज जो है वो अपने आदर्श के रूप में देखता है और पूरा समाज जो है उनके इस कार्यक्रम में शामिल हुआ है। इस प्रकार का संदेश पहले भी करनाल देता रहा है और इस बार भी करनाल को इसी प्रकार का संदेश देने के लिए आगे आना चाहिए।